हेलो एवरीवन, आप सभी को एक और नई लाइव ट्रेडिंग के वीडियो पे स्वागत करते हैं। तो आज की चलिए मार्केट को हम लोग सेंटीमेंट और लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं कि एसएल हंटिंग के द्वारा या एडवांस प्राइस एक्शन के द्वारा मार्केट में कहाँ कहाँ पे एंट्री बना, कहाँ पे एग्जिट बना। तो उससे पहले मैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो मैं एवरी डे की तरह यहाँ कोटिक नियो में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि कोटिक नियो में ब्रोकरेज जियो लगते हैं। अगर आप ओवर ट्रेडिंग भी करते हैं, 5 से 10 ट्रेड भी करते हैं, तो दिन में मात्र 50 से 60-70 रुपया ही जाता है। वो भी जो एसटीटी होता है, ट्रांजैक्शन चार्ज, स्टाम्प ड्यूटी, उसका। बाकी ब्रोकरेज यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। इसलिए मैं कोटिक नियो को यूज करता हूँ, क्योंकि नए ट्रेडर प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा वो ब्रोकरेज दे देते हैं ओवर ट्रेडिंग के वजह से, तो उनको ये बचाएगा। अगर आप भी इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम लोग पोर्टफोलियो के सेक्शन में चलते हैं। ऑन नाउ गो टू पोर्टफोलियो सेक्शंस, और यहाँ पे हम देखेंगे कि टुडेस कितना मैंने प्रॉफिट एंड कितना मैंने लॉस जनरेट किया है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी देखेंगे तो बैंक निफ्टी 43,330 के अप्रोक्स ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 728 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट है। फर्स्ट ट्रेड मैंने 43,300 की पुट्स में लिया था, एक लॉट के साथ लिया था, जिसमें 575 रुपये का। हालांकि इसमें 625 रुपये का प्रॉफिट था, लेकिन मैंने एक स्कैल्पिंग ट्रेड लिया था, जिसमें मात्र मुझे 2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हुआ, जिसमें 50 रुपये का लॉस हुआ। तो इसलिए 575 रुपये पे बचा। फिर मैंने अगेन यहाँ पे वेट किया और यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन लिया। हालांकि इस कॉल की पोजीशन में मैंने 152 रुपया प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि इसमें इतना तेज़ मोमेंटम आया, इसमें 600 रुपया का भी प्रॉफिट आया था, लेकिन मैं बुक नहीं किया। मैं थोड़ा सा और वेट कर रहा था। देखिए, जो ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल में आ गए और उसमें आपको होल्ड करना चाहिए। नए ट्रेडर करते क्या है कि जो प्रॉफिट वाले ट्रेड होते हैं उससे बहुत जल्दी निकल जाते हैं, और लॉस वाले ट्रेड से बहुत देर से निकलते हैं। तो मैं प्रॉफिट जब आ जाता है तो मैं होल्ड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर ये मार्केट मेरे अगेंस्ट आ गया। तो चलिए इसको चार्ट पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट एक गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से एक वन वे लंबी रैली अपसाइड की ओर कंटिन्यू कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक हमेशा नया प्राइस एक्शन क्रिएट कर करके अप साइड की ओर मोमेंटम मार्केट कर रहा है। तो देखिए, मैंने एक पुट में जो प्रॉफिट बनाया था, उस पुट वाले प्रॉफिट को मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने उस प्रॉफिट को कहाँ पे जनरेट किया था, बुक किया था। तो उसको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब बैंक निफ्टी ने फर्स्ट हाई मारा था इस एरिया के अप्रोक्स, जब बैंक निफ्टी ने फर्स्ट हाई मारा था, और हाई मारने के बाद इस कैंडल की, यानी कि इस कैंडल पे, सपोज दैट इस कैंडल पे शूटिंग स्टार टाइप कैंडल फॉर्मेशन किया था, तो इसके लो को ब्रेकआउट होते ही मैंने यहाँ पे वेट किया। इस लो पर ब्रेकआउट हुआ और एक यहाँ पे शार्प कैंडल बिग दिखा। बिग देखने के बाद जैसे ही इसमें रिकवरी आया, मैं इस कैंडल के अप्रोक्स ही सेल किया था और पुट बाई किया था निफ्टी का 43,300 का, और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखा था। और यहाँ तक मैंने इस मोमेंटम को कैप्चर किया, जो कि ईजिली से मुझे 35 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर किया था। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट किया था। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जाकर करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और यहाँ बुक किया, बुक करने के बाद फिर मार्केट एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने लगा। फिर मैं वेट कर रहा हूँ कि अपनी सेटअप के लिए, क्योंकि आज का डे का, प्रीवियस डे का डे मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो मैं शॉर्टिंग पोजीशन बनाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक पुट लिया था। हालांकि इस एरिया पे मैंने पुट लिया था, और पुट लेने के बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, जिसमें 2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस गया। फिर मैंने यहाँ पे एम पैटर्न्स बना, और एम पैटर्न्स की इस नेक लाइन पे मैं ऑर्डर प्लेस करने वाला था, लेकिन मैं प्लेस नहीं कर पाया, क्योंकि कॉन्फिडेंट उतना नहीं आ पाया, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंडिंग है और बीच में एम पैटर्न बनाता है, तो लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम वो एम पैटर्न ट्रैप करता है। तो ट्रैप करने के बाद मैंने पोजीशन नहीं बनाया। फिर यहाँ से आया एक रिजेक्शन आया अपसाइड की ओर, फिर करेक्शन आया, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन आया। और रिजेक्शन के बाद इस एरिया पे मैंने कहीं ना कहीं इस एरिया पे, जैसे ही यहाँ पे देखेंगे कि एक प्राइस एक्शन का पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, तो इस कैंडल पे मैंने बाई किया। और ये वाला जो कैंडल बना ना, इसमें ऑप्शंस के प्रीमियम में मुझे 30 से 30 पॉइंट का ईजिली वे में
प्रॉफिट दिख रहा था 25 से 30 पॉइंट का, लेकिन मैं प्रॉफिट को सोचा कि जब यहाँ से ब्रेकआउट किया तो ये एम पैटर्न को आज मार्केट निकालेगा, इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि ये लोगों को ट्रैप कर रहा था। ऐसा मेरा प्रिडिक्शन था मार्केट को लेकर करके। लेकिन फिर यहाँ पे निगेटिव कैंडल बना करके मार्केट नीचे आने लगा, तो मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स के अप्रॉक्स प्रॉफिट लेकर करके निकल गया। और मैं अब वेट कर रहा हूँ कि या तो मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर प्रीवियस डे की हाई को ब्रेक करे। मैं अब यहाँ पे एक नई एंट्री बना सकता हूँ कब, जब मार्केट इस प्राइस को ब्रेक कर ऊपर जाए और फिर यहाँ से कोई निगेटिव कैंडल बनाएगा, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री बना सकता हूँ एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग। अदरवाइज मार्केट इस रेंज में अगर ट्रेड करता है तो इसमें अब मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि स्टॉप लॉस हंट होगा रिटेल ट्रेडर का। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कम से कम यहाँ पर जाए और इसको ब्रेक करके एक निगेटिव कैंडल बनाए, तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने का व्यू रखा हूँ। अदरवाइज अभी कोई ओपिनियन नहीं है, नहीं तो मैं 700 प्रॉफिट लेकर करके घर चल जाऊंगा। और ये जो प्रॉफिट बनाया गया है मात्र 6725 रुपये का यूज करके ये प्रॉफिट बनाया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये 10-11% का रिटर्न है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आई एम हैप्पी, जितना मेरे पास कैपिटल के अकॉर्डिंग मैंने प्रॉफिट बनाया है, आई एम हैप्पी। देखते हैं फिर कोई नया सेटअप होगा तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन